मैं उस समय अध्यक्ष था। शाहनवाज जी एआईसीसी के सेक्रेटरी बन के गए, इनके एक और साथी गए, एक और मेरे यहाँ प्रभारी बन के गए। सबसे पहले इन लोगों ने मुझको हटाया और हटाने के बाद जो परिणाम आया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, इसको भी समझने लायक है। हम रहते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था कि कांग्रेस 5-6 सीट जीतता। उतना तो हम एमपी में जिता के ले आए थे 4 सीट। सलमान साहब हमको जानते हैं, हम लोग इनके अखाड़े के व्यक्ति। बिहार को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश को भी जानते हैं और बाकी राज्यों को भी जानते हैं। लेकिन जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो लोग जाके प्रभारी बना दिए जाते हैं। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह ने पार्टी के नेताओं समेत प्रभारी को जमकर घेरा है। राहुल गांधी से पूछा है अब बिहार में क्या करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार कांग्रेस में टकरार चरम पर देखने को मिल रहा है। बगावती सुर के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है अखिलेश सिंह ने अपनी पार्टी और नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर एक बार फिर सियासी घमासान जो है वो तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी की चुनावी रणनीति, संगठनात्मक फैसलों और बिहार नेतृत्व पर खुलकर निशाना साधते हुए हार के लिए गलत राजनीतिक सोच और प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उनके बयान ने कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि चुनाव से पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। इस दौरान उन्होंने नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार चुनाव में हार का ठिकरा अखिलेश सिंह ने नेतृत्व पर फोड़ दिया है। इस तकरार से यह बात तो साबित होती है कि बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, साथ ही कांग्रेस के नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश सिंह के बयान और इस दावे के बाद सूबे की राजनीति में हलचल मच गई है। मैं उस समय अध्यक्ष था। शाहनवाज जी एआईसीसी के सेक्रेटरी बन के गए, इनके एक और साथी गए, एक और मेरे यहाँ प्रभारी बन के गए। सबसे पहले इन लोगों ने मुझको हटाया और हटाने के बाद जो परिणाम आया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, इसको भी समझने लायक है। हम रहते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था कि कांग्रेस 5-6 सीट जीतता। उतना तो हम एमपी में जिता के ले आए थे 4 सीट। सलमान साहब हमको जानते हैं, हम लोग इनके अखाड़े के व्यक्ति। बिहार को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश को भी जानते हैं और बाकी राज्यों को भी जानते हैं। लेकिन जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो लोग जाके प्रभारी बना दिए जाते हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि जब वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब पार्टी की स्थिति अलग थी, लेकिन उनके पद से हटने के बाद संगठन कमजोर हुआ और चुनावी नतीजे भी निराशाजनक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मुझे अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद जो बिहार चुनाव का परिणाम आया वो पूरे देश ने देखा। अगर मैं अध्यक्ष रहता तो कांग्रेस केवल 5-6 सीटों तक सीमित नहीं रहती। अखिलेश सिंह ने कांग्रेस प्रभारी पर भी हमला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह लालू के करीबी भी कहे जाते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए मौजूदा प्रभारी अल्लाह वरू पर बड़ा हमला किया है। इस दौरान सह प्रभारी शाहनवाज आलम को खुलेआम लताड़ लगाई है। हैरानी वाली बात यह है कि शाहनवाज आलम इस दौरान खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग प्रभारी बने जिनका राजनीति से वास्ता नहीं, उन्हें कोई जानकारी है। अखिलेश सिंह ने आगे कहा है कि ये लोग बिहार आए तो सबसे पहले हमको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई। अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता। हम सांसद जिता कर लाए थे 3 लोकसभा, 1 राज्यसभा सीट। बता दें कि अखिलेश सिंह 2024 की बात कह रहे थे जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और संगठन में हुए बदलाव पर भी नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने पूर्व एआईसीसी सचिव शाहनवाज आलम का जिक्र करते हुए कहा कि नेतृत्व
परिवर्तन के बाद पार्टी की दिशा बदल गई और उसके नतीजे भी सामने आ गए। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की सामाजिक न्याय आधारित राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा कोई नया नहीं है। यह विचारधारा पहले से ही बिहार की राजनीति में मौजूद रही है। उन्होंने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद के दौर से ये विचार सुनने को मिलता रहा है। बाद में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कुछ हद तक नीतीश कुमार भी इसी सामाजिक समीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसी मुद्दे को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और व्यापक जन समर्थन जुटाने के बजाय सीमित राजनीतिक विमर्श में उलझ गई। उनके मुताबिक पार्टी को सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास, रोजगार, शिक्षा और आम जनता के मुद्दों पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए था। राहुल गांधी का नाम लेकर क्या बोले हैं अखिलेश सिंह? अखिलेश सिंह ने आगे बताया है कि 40% सवर्ण विधायक इस बार बिहार में जीते हैं। भूमिहार जाति से 27 विधायक जीते हैं। मैं उसी जाति का हूं। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से पूछा है बिहार में क्या करना है। अखिलेश सिंह इस दौरान कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे हैं। बता दें कि अखिलेश सिंह ने बयान से मैसेज देने की कोशिश की है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हमको अध्यक्ष पद से हटाया गया, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ है। अखिलेश प्रसाद सिंह का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। उनके तीखे तेवरों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस के भीतर रणनीति और नेतृत्व को लेकर असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इन टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और आगामी चुनाव से पहले संगठनात्मक एकजुटता कैसे कायम रखता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।